नमस्कार, आप देख रहे थे इम्पैक्ट न्यूज पॉइंट और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश साहू जी। उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि अभी परिसीमन पे ये लोग मतलब कांग्रेस जो है लगातार विरोध कर रही है कि परिसीमन नहीं होना चाहिए और साथ ही यह मांग भी है कांग्रेस की कि जनगणना होनी चाहिए। तो अब हम जुड़ते हैं जगदीश साहू जी से, जानते हैं कि ये परिसीमन का विरोध लगातार कांग्रेस क्यों कर रही है। जगदीश साहू जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बताइए कि परिसीमन का विरोध लगातार कांग्रेस क्यों कर रही है। देखिए, परिसीमन का हम लोग विरोध नहीं कर रहे। महिला बिल जो आरक्षण 2023 में 24 सितंबर को पास हुआ जी। लोकसभा से और राज्यसभा से, तो उसमें सारे नेता जो हैं देश के विपक्षी पार्टियां हैं, मिलके उस आरक्षण बिल को पास करवाया। पास होने के बाद उसको तुरंत लागू करने की आवश्यकता थी, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री और देश के माननीय गृह मंत्री की नीयत में और भाजपा का खोट था, इसलिए उसमें लिख दिया कि जनगणना और परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाएगा। तो निश्चित रूप से, और ये जनगणना के बाद 1934 में लागू किया जाएगा, उनका ये लिखा हुआ। लेकिन आनन फानन में विशेष परिस्थिति में लोकसभा का बैठक बुलाया गया, विशेष सत्र बुलाया गया, और वो विशेष सत्र में महिला बिल के आड़ में परिसीमन को जोड़ दिया गया। जो और आप सोच सकते हैं, मतलब सीधे सीधे आप ये कह रहे हैं कि महिला का नाम आगे करके बीजेपी जो है परिसीमन बिल पास कराने की का खेल जो है वो रच रही। महिला बिल के आड़ में परिसीमन बिल को पास कराने का राजनीतिक षड्यंत्र था। और ये परिसीमन जो है निश्चित रूप से भारतवर्ष एक फेडरल स्टेट है और एक यूनियन है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो साउथ का सीट जो है कम बढ़ेगा और उत्तर भारत के क्षेत्रों में इन लोगों ने सीट बढ़ाने का एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत परिसीमन बिल को उसमें जोड़ा गया, क्योंकि उत्तर भारत में 621 सीट हो जाता है और आपके दक्षिण भारत में सीट का कमी हो जाता है। तो ये समानुपातिक जो ढंग होना चाहिए, जो प्रतिनिधित्व साउथ को भी मिलना चाहिए, उत्तर भारत के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और 7 सिस्टर को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो महिला आरक्षण बिल तो ऑलरेडी पास था और सारे विपक्षी पार्टियों ने कहा कि भाई 2023 में ही महिला बिल जो आरक्षण पास हुआ है उसको लागू कर दिया जाए, अभी से ही लागू कर दिया जाए 543 सीट पर, और जितने भी विधानसभा है सब में 33% आरक्षण दिया जाए। परिसीमन के बाद क्यों नहीं आप लोग, मतलब महिला आरक्षण बिल परिसीमन के बाद भी लागू हो सकता? तो ये तो किए नहीं, उसके नियत में खोट है पूरी तरह से, और भाजपा महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और महिलाओं को विधानसभा में और आपको लोकसभा में आने नहीं देना चाहता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो भाजपा जो है महिलाओं का आरक्षण का तहे दिल से विरोध करता है। तो ये आरक्षण, ये उसमें जो है जनगणना, तो अब जनगणना की बात उठाया जाए तो पहले अब हम लोग का डिमांड है, पहले भी डिमांड था और अब भी डिमांड है कि पहले जातीय जनगणना कराया जाए। जनगणना क्यों नहीं, जातीय जनगणना ही क्यों? देखिए, जातीय जनगणना और जनगणना में अंतर क्या है। एक जनगणना एक जनरल हो गया, जो 2011 में जो जनगणना हुआ था वो एक जनरल जनगणना हुआ था कि कितने देश की आबादी है।
उसकी काउंटिंग हुई। लेकिन राहुल गांधी ने इसलिए बोले कि जातीय जनगणना कराना पड़ेगा कि ताकि हमको पता चले कि देश में पिछड़ा वर्ग कितने हैं, दलित कितने हैं, एसटी कितने हैं, अदर कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं। इसकी इसका एक पूरा तरह से एक्सरे होना चाहिए, ताकि हमने देश में आज की जो स्थिति है, बैकवर्डों की स्थिति, आदिवासियों का, दलितों को मिला के 90% हो जाता है कि ये जनगणना का। तो उनका जो आरक्षण है, जो 50% का जो है कैप जो लगा हुआ है, उसको भी हम लोगों को तोड़ने के लिए ये जातीय जनगणना जरूरी है। और जब जातीय जनगणना हो जाएगा तो परिसीमन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो परिसीमन कराइएगा तो फिर साउथ और नॉर्थ के अनुपातिक ढंग से परिसीमन होगा, तो सारे जगह का बराबर सा सीट बढ़ेगी, तो लोगों का, सारे राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा उसमें। आप जाति जनगणना की इसलिए मांग कर रहे हैं ताकि कोटा पे कोटा की बात सामने आ सके। तब उसमें पता चलेगा ना कि जातीय जनगणना होगा तो जब आप आरक्षण दीजिएगा तो ओबीसी को, महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा, दलित महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा, एसटी को कितना मिलेगा, अल्पसंख्यकों को कितना मिलेगा, तब न देश के साथ, देश के जनता के साथ न्याय होगा और देश का जनता आगे बढ़ेगा। मतलब कोटा पे कोटा की बात कांग्रेस उठा रही है। हाँ। लेकिन 2008 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो उस समय जब कोटा पे कोटा की बात आई थी, तब कांग्रेस ही थी जो विरोध कर रही थी और कोटा पे कोटा की मांग नहीं कर रही थी। और अभी कोटा पे कोटा की मांग कांग्रेस ही कर रही है। देखिए, पहले और अब की बात में यही फर्क है कि पहले जो जनगणना कोटा पर कोटा की जो बात हो रही थी, हम लोगों ने पहले भी कोटा दिया है ना। 2010 जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे देश के, तो शहरी निकाय और पंचायती राज में हम लोगों ने बिल जो पास कराया राज्यसभा से और लोकसभा से, तो हम लोग आज महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? शहरी निकाय में महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, पंचायती स्तर पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। और आज देश में जो 30 लाख जो महिलाएं लोग जो हैं, उसमें से 15 लाख महिलाएं जो है आज भी पंचायती राज में, पंचायती राज के जिला परिषद बने हैं, जिला परिषद के सदस्य बने हैं, ये पंचायत समिति के सदस्य बने हैं, शहरी निकाय में मेयर बन रहे हैं, उप मेयर बन रहे हैं। तो ये कांग्रेस की सोच है और कांग्रेस बराबर से महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है और महिलाओं को आगे बढ़ा करके देश की विकास में उनका सहयोग चाहती है। सर, मेरा अंतिम सवाल है, ऐसा नहीं लगता कि अगर 2008 में कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर रही होती, इस बिल का, महिला आरक्षण बिल लाए थे जो प्रधानमंत्री उस वक्त के थे मनमोहन सिंह, वो महिला आरक्षण बिल लाए थे, कोटा पे कोटा की बात भी उन्होंने रखी थी। अगर उस टाइम ही वो ये बिल पास हो जाता, कांग्रेस उसका विरोध नहीं करती, तो आज ये जो चीज़ है वो वापस से नहीं। देखिए, आपको शायद कंफ्यूजन है, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया उस टाइम। कोटा पर कोटा का जो बात हो रही थी, कांग्रेस ने उस टाइम भी लाने की जो बात की थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोध कर रहा था तो भाजपा विरोध कर रहा था। देश के भाजपा ने कभी नहीं चाहा कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज में, शहरी निकाय में। ये तो महिला विरोधी है ना, और ओबीसी विरोधी है। भाजपा टोटली बोल रही है आप महिला विरोधी हैं। आप अरे बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी को हम लोग बोल रहे हैं कि महिला विरोधी है। हमने तो, कांग्रेस ने तो पहला देश का प्रधानमंत्री किसको बनाया? इंदिरा गांधी बनी। देश के पहला राष्ट्रपति महिला कौन बनी? प्रतिभा पाटिल बनी। पहला सीएजी कौन बना? महिला बना। तो कांग्रेस कभी नहीं चाही है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिले और महिला को आगे नहीं बढ़ाए।
महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी और देश के कांग्रेस जो है कृत संकल्प है और प्रतिबद्ध है, और उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इस सरकार से। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जगदीश साहू जी, जिनका मानना है कि बीजेपी जो है वो महिला विरोधी है और इसीलिए वो नहीं चाहती कि ये जो महिला आरक्षण बिल है वो पास हो, और इसी आड़ में जो है महिला आरक्षण की बिल के आड़ में उन्होंने परिसीमन बिल को पास कराने की जो है राजनीतिक खेल खेली है इस बार, और इसीलिए ये बिल जो है इस बार लोकसभा में गया है। अब ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ।